हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उसका आंसर को भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज होता है या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चन बताऊंगी आज की वीडियो में, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और यूनिट नंबर 2 जो कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके डिटेल लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिएगा कि आप लोगों को इस बार क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन से यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जिसे आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए और जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो सके। चाहे आपका एमसीक्यूज पेपर हो, चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो, लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन सा यूनिट सबसे पहले कवर करना चाहिए। और डिटेल लेक्चर्स मैंने यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 के भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सर्च करना है तो फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जितनी प्लेलिस्ट हो, वीडियो हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आंसर की, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सारे यूनिट का डिटेल लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों को मतलब बीएससी सेमेस्टर क्लास अपडेट करके वीडियो बनी हुई है, तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक, मैंने आई बटन यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। और जितने एमसीक्यूज बता रही हूँ, सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में देखिएगा, इसी तरीके से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में भी आएंगे। यूनिट नंबर 1 का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, डिटेल लेक्चर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी, और यूनिट नंबर 2 के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया, आज एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं और भी यूनिट के प्रोवाइड करूँ, तो आप लोगों को इस वीडियो में 50 लाइक और 50 कमेंट करना है, और इस वीडियो को 4 से 5 बच्चों तक शेयर करना है, एक लोगों को। ठीक, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच सके। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इस टाइम मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन सपोर्ट करेगा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, और मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती। ठीक, जल्दी से 50 लाइक और 50 कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अच्छे से देख सके, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ। ठीक, क्वांटम डिस्प्लेसमेंट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट। क्वांटम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट मैंने बताया होता है ना, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री होती है। आप लोगों को क्या करना है ना, वीडियो को पॉज करना है और इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। नहीं नोट डाउन करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, योर बीएससी गाइड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है, अपनी आईडी बनानी है, योर बीएससी गाइड सर्च करना है, मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज। जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, अगर आपने डिटेल लेक्चर्स को देखा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ½ mv² इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वी नॉट। ठीक, वी माइनस वी नॉट भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने डिटेल लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है, फिर जाकर के एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो अगर कोई और भी क्वेश्चन इंटरनल पूछ लेता है ना, तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि सबसे पहले लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, हिंदी में भी दिए गए हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं।
फिर थर्ड क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? डेल्टा एक्स, डेल्टा पी और एच अपॉन 4 पाई। आप लोग मुझे बताइएगा एक्स और पी क्या था और एच क्या है। ठीक, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हैमिल्टन ऑपरेटर इज। हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है? हैमिल्टन ऑपरेटर है बी वाला, -h² 8 पाई² m और डेल्टा का या कह सकते हो डेल्टा का स्क्वायर या ऑपरेटर का होल स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, ठीक, नोट डाउन करके, और 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर सेम क्वेश्चन आता है तब भी आप लोग कर लेंगे, अगर घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर लोगे। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन पोजीशन पे है जिसकी पोटेंशियल कितनी है, 150 वोल्ट है, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी। इसमें क्या करना है, डी ब्रॉगली वाला जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है उसको लगाना है, फिर जाकर के सॉल्व करना है। इसमें पोटेंशियल दिया गया है और वेवलेंथ इसमें पूछा गया है, तो इसका वेवलेंथ कितना निकल के आएगा, इसका 1 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगा, और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा डी ब्रॉगली का वेवलेंथ वाला क्या फॉर्मूला था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। मैंने आप लोगों को अच्छे से कराया गया कि अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में है विथ इंक्रीज ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट द नंबर ऑफ नोड विल बी। इसमें जो नंबर ऑफ नोड होगा वो कितना होगा, जिसे अगर हम क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो नोड्स होगी तो ये तो बढ़ेगी, ये तो घटेगी, ये तो ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, नोन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए वाला, इंक्रीज हो जाएगी। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मैंने पिछले साल भी इसी तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सेम टू सेम आया भी हुआ है, तो मैं अगली बार भी इसी तरीके से प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में भी दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं द नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एस ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में उसमें नोड्स कैसे निकालते थे, और क्या कह रहा है ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आता था, तो 7th का आंसर हो जाएगा n-1। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टन ऑपरेटर। मतलब हैमिल्टन ऑपरेटर के टर्म में स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन को बताना है। ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, जो कि है एच बार, मतलब एच के ऊपर कैप और साई इज इक्वल टू ई और साई। ठीक, फिर उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन। मैंने आप लोगों को 0 पॉइंट अच्छे से समझाया भी हुआ, जो कि पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में होता है, तो इसकी मतलब कितनी एनर्जी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई इज इक्वल टू h² / 8ml² हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं कह रही हूँ डिटेल लेक्चर देखा हुआ तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेथड ऑफ ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मतलब कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एस में, पी में, डी में, एफ में, तो ये सिग्मा में, पाई में, डेल्टा में, एन एम एल में, या नोन ऑफ दीज में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो मेथड ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये नहीं कह रहा है कि जो ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं उसको किससे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो SPDF लगा के चले आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि जैसे कि स्पिन वगैरह वाला होता है तो सिग्मा, फिर पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर 10th का बी वाला होगा। ठीक, बहुत बच्चे SPDF में कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि उसमें तो होता है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, और बहुत बच्चे आर्ग्यू भी करेंगे नहीं यही वाला होना चाहिए। लेकिन आप लोग अच्छे समझिए कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो मेथड ऑफ ऑर्बिटल होता है उसको सिंबल से, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए ना, सिग्मा और सिग्मा स्टार में और पाई और पाई स्टार में और डेल्टा कम यूज़ होता है, लेकिन सिग्मा और पाई ज़्यादा यूज़ होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कैन 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड 2s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम में कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखो, एक 1s का ऑर्बिटल है एक एटम का और दूसरा है 2s का ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, क्या ये कंबाइन होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस
इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं बनाएँगे। क्यों नहीं बनाएँगे? देखिए यहाँ पर ये 1s का है और ये 2s का है। 1s वाला 1s के साथ ही सेम एनर्जी वाले सेम के साथ ही जुड़ करके नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक, आप लोग गलती मत कीजिएगा कि s है तो s के साथ बना लेगा, लेकिन नहीं, जिसकी एनर्जी सेम होती है उसी के साथ वो कंबाइन करके बनाता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, टू इलेक्ट्रॉन मूव इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। मतलब दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं दो न्यूक्लियाई के प्रेजेंट में। इफ साई ए एंड साई बी आर द एटॉमिक वेव नंबर दे कंबाइन अंडर वेव फंक्शन साई शुड बी। इसमें कह रहे कंबाइन होकर जो उसका वेव फंक्शन आएगा वो कितना आएगा। तो इसका आंसर होगा, अगर साई निकालना है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो वो कितने बनेंगे, तो वो दो बनेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा वो क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को हिंदी वाला भी दिखा देती हूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, इसको सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, इसके आंसर को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी। ठीक, अगर तभी सेंड करूँगी जब आप इस वीडियो में 50 लाइक और 50 कमेंट करते हैं तभी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल, लेक्चर, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सारे अपडेट्स वगैरह सब कुछ मैं दे रही हूँ। कहीं पर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। अपनी सोशल मीडिया जितना भी चलाते हो आप लोग स्टोरीज लगा दीजिए या शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसमें भी कम्युनिटी पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी मेहनत को सम्मान दीजिएगा। मैं भी आप लोगों को जैसे कि सारा चीज़ पढ़ा करके अच्छे से कंप्लीट करा दूँगी ताकि आपका भी एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।